नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सौरभ। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला के मोरनी से सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल बस हादसे का शिकार होते होते बची है और बस में सवार थे 50 स्कूली बच्चे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये स्कूली बस है जिसमें लगभग 50 बच्चे सवार थे और ये खाई में गिरने से बाल बाल बची है। ये सभी बच्चे जो हैं वो हरियाणा के पंचकुला के मोरनी में जा रहे थे किसी एडवेंचर कैंप में भाग लेने के लिए, लेकिन तभी बीच रास्ते पर बस हादसे का शिकार हो जाती है और हादसे में 50 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे, लेकिन बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें, आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ बस खड़ी है और नीचे है गहरी खाई जिसमें बच्चों की जान जा सकती थी, लेकिन एक बड़ा हादसा इस वक्त मोरनी में होता होता टल गया। कैसे ये पूरा हादसा हुआ, वो तमाम जानकारी हम अपनी विशेष संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बच्चे कहां जा रहे थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के ये सामने आ रही है कि हिसार के हांसी के थे ये सभी के सभी बच्चे, लेकिन एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए हैं। क्या हादसे के क्या कारण हैं और कैसे ये हादसा होते होते टला है, वो हम अपने संवाददाता उमंग से जानेंगे। उमंग जी, एक बड़ा हादसा टल गया आज। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये हादसा जो है मोरनी टिक्करताल रोड पर हुआ है। उस वक्त जब हिसार के हांसी के एक स्कूल के जो करीब 50 छात्र हैं अध्यापकों के साथ और उनकी जो पूरी टीम थी वो मोरनी टिक्करताल घूमने गई थी एडवेंचर कैंप के लिए, विंटर एडवेंचर कैंप के लिए। लेकिन उस वक्त जो है बस वो एक तीखे मोड़ पर मुड़ नहीं पा रही थी। उसको लेकर जब कहीं ना कहीं नियंत्रण खो रहा था ड्राइवर का, तब बच्चे और अध्यापक दोनों घबरा गए। आनन फानन में उन सभी को बस से उतारा गया। फिर बाद में एक जेसीबी को मौके पर बुलाया गया, जिसकी मदद से बड़ी मशक्कत के बाद बस को मोड़ा गया। जी कोई घायल भी हुआ है क्या इस दुर्घटना में? नहीं नहीं, इसमें कोई घायल नहीं हुआ। ये गनीमत रही कि सभी बच्चों और अध्यापक जो टीम मौजूद थी बस में, उनका बचाव हो गया, क्योंकि ये मोड़ इतना तीखा था कि वो बस बड़ी थी और वो मुड़ नहीं पा रही थी, वो ठीक से कट नहीं पा रही थी और ऐसे में वो पीछे की तरफ खाई की तरफ जाने लगी। लेकिन उससे पहले ही सूझबूझ दिखाते हुए अध्यापकों और बस के ड्राइवर ने तुरंत सभी को नीचे उतार दिया और उसके बाद बस ड्राइवर खुद हिम्मत करके मशक्कत करता रहा। लेकिन जब उसे नियंत्रण नहीं हो पाया बस को मोड़ने के लिए, तो उसके बाद जेसीबी बुलाकर जेसीबी मशीन से इसको निकाला गया। जी तो कहीं ना कहीं उमंग जी एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। क्या किसकी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला समझ से परे है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ड्राइवर ने तीखे मोड़ पर जो बस काटी है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर होती है या सूझबूझ है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको अगर स्थिति साफ करूं तो ये कुछ ऐसा है कि इससे पहले भी यहाँ से हरियाणा रोडवेज की और मोरनी के लिए जो अन्य बसें जाती हैं, प्राइवेट बसें, वो जाती रही हैं। लेकिन हर किसी को पहाड़ों का ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता और इस तरह के तीखे मोड़ पर किस तरह से बस को काटना चाहिए बड़ी बसों को, उसको लेकर भी एक कुशलता होनी चाहिए। लेकिन जो ये बस ड्राइवर है, इन्हें शायद इसने कुशलता नहीं होगी, क्योंकि हिसार से मैन के बीच के एक बस थी, प्राइवेट बस। जब ये बस वहां से मोड़ पर काट रही थी तो इनका जो अनुमान सही नहीं था मोड़ने को लेकर, या मोड़ पर बस काटने को लेकर, इसकी वजह से दिक्कत आई। हालांकि इसे लापरवाही नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें सूझबूझ जरूर कहेंगे, क्योंकि हादसा होने से पहले या बस का टायर इससे पहले खाई की तरफ फिसल था, उससे पहले ही बच्चों और अध्यापकों को निकाल दिया गया बस से। उसके बाद जेसीबी के आने तक का इंतजार किया गया और धीरे धीरे करके कई घंटों की मशक्कत के बाद से मोड़ा गया और निकाला गया। हालांकि इसके चलते कई लोगों को परेशानी भी हुई, क्योंकि दोनों तरफ के जो रास्ते आने जाने वाले लोगों के लिए काफी देर जाम की स्थिति बनी रही। जी उमंग जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा। हम तस्वीरों में जो रोड देख पा रहे हैं ना, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और एडवेंचर कैंप में कई लोग, सैकड़ों लोग आते हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है वो ये कहती है कि वो एडवेंचर कैंप को और ज़्यादा विकसित करेंगे, लेकिन जो सड़क की दुर्दशा है वो भी तो हादसों को न्योता देती है। जी बिल्कुल, देखिए ये शिकायत स्थानीय मोरनी के लोगों की तो है ही है, लेकिन पर्यटक की भी है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से जहां पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने मोरनी पहुंचकर एडवेंचर एक्टिविटीज को भी इन्होंने प्रमोट किया। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं पर्यटक की दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से एक काफी महत्वपूर्ण है रास्ता। ऐसे में इसको दुरुस्त करना, इसको प्राथमिकता के तौर पर सही करना
वो सही रखना भी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। लेकिन कई जगह ऐसे टुकड़े हैं मोरनी के रास्ते में जहाँ पर रास्ता जी खराब है, जिसको लेकर काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। जी। जी। तो क्या ऐसे हादसा, हालांकि मैं हादसा नहीं कहूंगा, एक बड़ा हादसा टल गया है ये उमंग जी, लेकिन क्या ऐसी घटनाओं से सरकार कोई सबक लेगी? क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले भी जहां पर कई गतिविधियां होती हैं, जिस एडवेंचर कैंप में जा रहे थे वहां पर ऐसा एक हादसा होते होते टला है। तो ऐसे हादसों से सरकार आखिर क्यों सबक नहीं लेती? क्यों सड़कों को पक्का नहीं किया जाता? क्या किसी की जवाबदेही ऐसी घटनाओं के बाद भी नहीं होती है? देखिए, मोरनी में लगातार सड़कों का जो कार्य है, निर्माण कार्य है या फिर रिकारपेटिंग है, वो कहीं ना कहीं चल ही रहा है। लेकिन इसको और तेज गति से करना जरूरी है। सड़क को चौड़ा करने का भी कार्य जो है कई जगह किया जा रहा है, और कई जगह कार्य निर्माणाधीन है, जी वो चल रहा है, चालू है। उस वजह से भी दिक्कत जो है यातायात के लिए आने जाने वाले लोगों को हो रही है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि क्योंकि मोरनी एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो जी यहाँ पर जब भी बारिश है या कोई और लैंडस्लाइडिंग है जी या इस तरह के हादसे होते रहते हैं, इसके चलते रास्ता बाधित तो होता है, लेकिन जी। उसको दुरुस्त करने में काफी लंबा समय लग जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका उमंग जी। तो ये हमारे सहयोगी उमंग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे घटना को लेकर हमें जानकारी दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना बहुत बड़े सवाल खड़े करती है प्रशासन पर कि ऐसी दुर्घटनाओं को कौन न्योता दे रहा है? क्या बस चालक न्योता दे रहे हैं या कच्ची सड़कें न्योता दे रही हैं? आप तस्वीरों में इस वक्त साफ दे सकते हैं कि जिस जगह पर खाई पे, देखिए खाई पर जाने से बाल बाल बची है बस का मुंह देखिए आप जरा किस तरफ है। और ये अगर हादसा हो जाता तो कम से कम 50 बच्चों के मरने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। खाई देखिए आप जरा नीचे कितनी गहरी है, और जवाबदेही किसकी होती? हालांकि कई नेता आते हैं और जब हादसा हो जाता है तो वो उस हादसे पर दुख प्रकट करते हैं, लेकिन जवाबदेही आखिर ऐसे हादसों पर कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल है ये। रोड है कच्चा, ऐसे में बस अगर स्पीड से चलाई जाती है तो हादसा तो आखिर होगा ही, लेकिन उन हादसों को रोकने के लिए प्रशासन और सरकार कर क्या रही है? यहां पर जवाबदेही सरकार की भी होनी चाहिए, क्योंकि मोरनी को विकसित करने के दावे करते हैं हरियाणा की सरकार, लेकिन ऐसे ही हादसे जो हैं वो सरकार के दावों की लगातार पोल खोल देती हैं। और यही एक घटना उदाहरण है। हालांकि सिर्फ यही उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं इसी इलाके में, जहां पर कई हादसे हो चुके हैं या फिर होते होते बच गए हैं, और बाद में प्रशासन जागता है और कहता है कि हम कोई जांच कमेटी बिठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आखिर वही खड़ा हो जाता है कि ऐसे हादसों को न्योता आखिर दिया क्यों जा रहा है। आपको मैं एक बार फिर इस पूरी जानकारी के बारे में विस्तार से बताता हूं कि कैसे यह हादसा होते होते बचा। दरअसल मोरनी की यह घटना है। मोरनी टिकरताल रोड पर एडवेंचर कैंप में छात्रों को लेकर यह बस जा रही थी, जो बाल बाल खाई में गिरने से बची है। बस में लगभग 50 बच्चे सवार थे, उनके साथ कुछ टीचर्स भी थे। वहीं जैसे एक तीखा मोड़ आया तो नियंत्रण से बाहर हो गई बस, लेकिन ड्राइवर ने जैसे तैसे सड़क पर उसको रोकने की कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए लास्ट मोमेंट पे आखिरी पल में जाकर बस की ब्रेक लगी है। बस कहां है, सड़क कहां है, और बस पूरे सड़क को एक तरह से मैं कहूं तो ब्रेक करते हुए बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जैसे ही ये हादसा होते होते बचा, अंदर बैठे बच्चों की और उनके जो टीचर्स हैं उनकी जान गले में आ गई, और लगा कि ये शायद उनकी ज़िंदगी का आखिरी क्षण हो सकता है। लेकिन अब मैं ये कहूं कि ड्राइवर की सूझबूझ थी, ये तो खैर इस वक्त कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सड़क है कच्ची। ऐसे में लापरवाही किसकी है? वो अधिकारियों की है या फिर ड्राइवर की है? हालांकि शक के घेरे में तो ड्राइवर से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि सड़क कच्ची है तो वो आखिर इतनी स्पीड में बस क्यों चला रहा था कि बस मोड़ पर उससे कंट्रोल ही नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो एक जिम्मेदार ड्राइवर भी कहीं ना कहीं वो हो सकता है, क्योंकि उसने 50 बच्चों की जान को समय रहते बचा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन की मदद से बस को
साइड करने की कोशिश की जा रही है। सड़क के दोनों ही तरफ जाम लग गया है, छात्र हांसी के बताए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या ऐसे घटनाओं में कोई सरकार एक्शन लेती है या नहीं लेती है। लेकिन एक्शन ले तो ले, किस पर ले? अधिकारियों पर ले, क्योंकि रोड को पक्का करने का काम तो कहीं ना कहीं सरकार का ही बनता है ना। सरकार अधिकारियों की जवाबदेही जब तय करेगी तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन ऐसे हादसे कहीं ना कहीं निमंत्रण देते हैं कि कोई ना कोई बड़ी घटना और भी आने वाले वक्त में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि 50 स्कूली बच्चे इस बस में सवार थे, लेकिन समय रहते ड्राइवर ने बस को मोड़ लिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से कोई एक्शन लेगी, सड़क को पक्का किया जाएगा, क्योंकि हादसे के कारण यहां पर कई हो सकते हैं। वो लापरवाही हो सकती है बस चालक की, वो लापरवाही हो सकती है अधिकारियों की, क्योंकि सड़क ही कच्ची है। और ये सड़क कच्ची है कहीं ना कहीं उस जगह को जाने के लिए जहां पर एडवेंचर स्थल को विकसित किया जा रहा है। एडवेंचर कैंप तो वहां पर है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़े एडवेंचर का सामना करना पड़ता है, और वो एडवेंचर कहीं ना कहीं जानलेवा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा तस्वीरें पंचकुला से सामने आ रही हैं। ये बड़ा हादसा टल गया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे घटनाओं से सरकार कोई ना कोई सबक ले और हादसों को टालने के लिए गंभीर हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए आप पंजाब केसरी हरियाणा पर खबरों को देख सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है वो तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।